ये सरकार पिछले लगभग 7 साल तो यहां हो रहे यूपी में, और दिल्ली के 10 साल। जो डबल इंजन की सरकार है, इसको हिसाब किताब देना चाहिए। दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल। दिल्ली में भी कोई नेतृत्व नहीं बदला, वही का वही नेतृत्व है, और यूपी में भी कोई नेतृत्व नहीं बदला, वही के वही मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद दिल्ली और लखनऊ वाले मिलकर के बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं। कोई अगर $5 ट्रिलियन का सपना दिखा रहा है कि उनकी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, उसकी नकल कर करके उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी के लोग सपना दिखा रहे हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। और अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी होने जा रही है तो आज भी सड़कों पे गड्ढे क्यों हैं, नाले बन नहीं पाए हैं, और हमारी नदियां अभी भी खराब हो रही हैं, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, और किसान की आय दोगुनी नहीं। किसान अभी भी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसकी किसी फसल की कीमत नहीं दे पा रहे हैं। कहने के तो बजट में कई फसलों के नाम लिए उन्होंने, लेकिन कहीं भी सरकारी खरीद और एमएसपी की बात को लेकर के सरकार चुप है। तो जिस सरकार में और जिस डबल इंजन की सरकार में किसान दुखी हो और नौजवान के हाथ में नौकरी ना हो, और कमाल तो तब है जब सबसे बड़ा बजट बोल रहे हो, 7 लाख करोड़ या 8 लाख करोड़ तक बजट पहुंचने जा रहा है, और इस समय नौकरी रोजगार नहीं है हाथ में, बच्चों को लाइन में लगना पड़ रहा है, और एक भी जगह नौकरी की बात नहीं है, लगातार रोजगार की बात सरकार कर रही है। तो क्या इजराइल में जो बच्चे जाएंगे, क्या वो सम्मान का रोजगार होगा? अपने परिवार, घर परिवार के लोगों को छोड़ करके मजबूरी में जा रहे हैं, जब उन्हें कोई नौकरी और रोजगार यहां नहीं मिला है तो अपनी मजबूरी में जा रहे हैं वो लोग। ये सरकार मजबूरी का लाभ उठा रही है। और जो लोग ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, पहले ही पन्ने पर सरकार अपना रटा रटाया और भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास, जब तक गैर बराबरी नहीं खत्म होगी तो सबका साथ कैसे होगा संभव? ये गैर बराबरी मिटाने की बात नहीं करते हैं, ये सबका साथ लेने की बात करते हैं। क्या गैर बराबरी इस नारे से खत्म हो रही है? चाहे वो आर्थिक गैर बराबरी हो, चाहे सामाजिक गैर बराबरी हो, तो सबका साथ सबके विकास के नारे में ये केवल बजट 10% संपन्न लोगों के लिए बना रहे हैं। 90% बजट 90% लोगों के लिए बजट नहीं है। ये 90% बजट का पैसा 10% लोगों पर, और बजट का 10% 90% लोगों के लिए। ये सरकार पहले दिन से कर रही है, और इसका परिणाम यही होगा कि गैर बराबरी बढ़ेगी, खाई बढ़ेगी, अमीरी गरीबी के बीच में दूरी बढ़ेगी। और जो सरकार कह रही थी कि 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, निवेश आया है, पहले पन्ने पे लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे 101 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये नौकरी नहीं है, ये रोजगार है। ये रोजगार की गारंटी भी नहीं है, क्योंकि निवेश नहीं आया है, और अगर निवेश आया होता तो दिखता कहीं ना कहीं। ये हर बार एम्प्लॉयमेंट रेट की बात कहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं। इस उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग करप्शन चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग चीटिंग चल रही है। और करप्शन का तो ऐसा उदाहरण है कि विधानसभा से लेकर के जितनी भी नौकरी निकली हैं,
एक सबसे बड़ा चीटर पकड़ा गया। कंट्रोल किसको कर रहे हैं? न्यूज को। कंट्रोल करप्शन को नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल किसको कर रहे हैं? कि जो इस जालसाजी में शामिल था उसकी तस्वीर न छप जाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल करप्शन का नहीं कर रहे हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं चल रहा है, यहां पर ईज ऑफ डूइंग करप्शन चल रहा है। और जो लोग ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, पहले ही पन्ने पर सरकार अपना रटा रटाया और भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास, जब तक गैर बराबरी नहीं खत्म होगी तो सबका साथ कैसे होगा संभव? ये गैर बराबरी मिटाने की बात नहीं करते हैं, ये सबका साथ लेने की बात करते हैं। क्या गैर बराबरी इस नारे से खत्म हो रही है? चाहे वो आर्थिक गैर बराबरी हो, चाहे सामाजिक गैर बराबरी हो। तो सबका साथ सबके विकास के नारे में ये केवल बजट 10% संपन्न लोगों के लिए बना रहे हैं। 90% बजट 90% लोगों के लिए बजट नहीं है। ये 90% बजट का पैसा 10% लोगों पर, और बजट का 10% 90% लोगों के लिए। ये सरकार पहले दिन से कर रही है, और इसका परिणाम यही होगा कि गैर बराबरी बढ़ेगी, खाई बढ़ेगी, अमीरी गरीबी के बीच में दूरी बढ़ेगी। और जो सरकार कह रही थी कि 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, निवेश आया है, पहले पन्ने पे लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे 101 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये नौकरी नहीं है, ये रोजगार है। ये रोजगार की गारंटी भी नहीं है, क्योंकि निवेश नहीं आया है। और अगर निवेश आया होता तो दिखता कहीं ना कहीं। ये हर बार एम्प्लॉयमेंट रेट की बात कहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं। इस उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग करप्शन चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग चीटिंग चल रही है। और करप्शन का तो ऐसा उदाहरण है कि विधानसभा से लेकर के जितनी भी नौकरी निकली है, एक सबसे बड़ा चीटर पकड़ा गया। कंट्रोल किसको कर रहे हैं? न्यूज को। कंट्रोल करप्शन को नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल किसको कर रहे हैं? कि जो इस जालसाजी में शामिल था उसकी तस्वीर न छप जाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल करप्शन का नहीं कर रहे हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं चल रहा है, यहां पर ईज ऑफ डूइंग करप्शन चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग चीटिंग चल रही है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है। कि सरकार उसको भी छिपा रही है, आंकड़ों को भी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो पीड़ित, दुखी या जिसके साथ अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, वही 90% पीड़ित लोग हैं, जिनकी थानों में रिपोर्ट नहीं है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। एक थाने से दूसरे अधिकारी, तीसरे अधिकारी और टॉप के अधिकारियों तक मिलने जाते हैं। और इस आंकड़े को अगर आप और साबित करना चाहें तो कोर्ट से एफआईआर मजबूर है लिखवाने के लिए। जब से बीजेपी की सरकार आई है, थानों में और जहां पर एफआईआर या सुनवाई होनी चाहिए नहीं हो रही है, मजबूरी में लोगों को थाने का, कोर्ट का सहारा लेकर के एफआईआर लिखवानी पड़ रही है। पता नहीं कौन सी पॉलिसी ला रहे हैं, जिस पॉलिसी से सुपर कंडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट आने वाला है। हमारी जो जानकारी है
दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोन, यूपी प्रधानमंत्री तो देता है, प्रधानमंत्री बन जाए यूपी के माध्यम से और सरकार दिल्ली में बीजेपी के बन जाए, उसके लिए तो सांसद जीतते हैं। लेकिन जब सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आने की बात हो तो यूपी में नहीं आते हैं। दुनिया की अगर सबसे बड़ी कंपनी है सुपर कंडक्टर्स की, तो दूसरे प्रदेश में क्यों जाए? वो उस प्रदेश में जाना चाहिए, उस प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए जो प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद चुन करके भेजता हो, जो प्रदेश प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जिताता हो। तो वो कंपनी आपके यूपी में क्यों नहीं आई? और फिर पता नहीं कहां से किसी ने बता दिया होगा कि अभी पूर्वांचल और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जुड़ नहीं पा रहा है। जो लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरा ना बना पा रहे हो ढंग से, जिसके जो इंतजाम होने चाहिए थे, वे साइड एमिनिटीज, मंडी या लाइटिंग या राइडिंग क्वालिटी पूरी ना कर पाए हों और अपने शहर की सड़क ना बना पाए हों। 2022 में गोरखपुर लिंक बनकर के तैयार हो जाना चाहिए था, अभी तक गोरखपुर लिंक नहीं बन पाया है। और हो सकता है अगर हिसाब किताब ठीक लगाएं और कैलकुलेशन ठीक हो तो देश की सबसे महंगी सड़क अगर कोई बन रही है तो गोरखपुर लिंक सड़क बन रही है, जो 91 किलोमीटर की है, 6000 करोड़ की बन रही, जो आज भी पूरी नहीं हो पाई। सोचिए 91 किलोमीटर का गोरखपुर लिंक है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ता है, वो आज भी पूरा नहीं हो पाया है। उसमें 6000 करोड़ का पैसा लगाया सरकार ने अपने खजाने का। और लखनऊ रिंग रोड तो बनी नहीं, बताओ लिंक कैसे बन जाएगा पूर्वांचल और आगरा लखनऊ का? अगर लखनऊ रिंग रोड अभी तक बन गई हो तो बता दें आप लोग।